हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। आज हम आपके लिए थर्मो केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके लिए थर्मो में डिस्कस किया था, सिस्टम और इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी किया था हम लोगों ने। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। ठीक है, पहले मैं बात करूँगा स्टेट ऑफ सिस्टम्स की, स्टेट वेरिएबल की बात करेंगे और फिर हम लोग ठीक है सिस्टम की स्टेट समझेंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए मैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशंस के माध्यम से क्लियर कर दूं कि आखिरकार हम वेरिएबल को किसको कह रहे हैं और स्टेट फंक्शन किसको कह रहे हैं। प्रॉपर्टी विच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम आर कॉल्ड इट्स स्टेट वेरिएबल्स, और मैं कह रहा हूं दोज स्टेट वेरिएबल्स विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, आइए जरा इसको तो 2 मिनट भूल जाते हैं, मैं अब क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने मैटर पढ़ रखा है। मैटर हमारे पास जनरली क्या होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। ठीक है, ये हमारे 3 मेटल स्टेट होते हैं। जनरली तो यही होता है। अभी हमारे पास प्लाज्मा भी है, बोस-आइंस्टीन कंडेंशन भी है, लेकिन जनरली हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि आपके पास कोई एक अननोन सबस्टांस है। ठीक है, कोई भी एक अननोन सबस्टांस है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास एक अननोन सबस्टांस है। आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक अननोन सबस्टांस आपके पास है, इनमें से कोई भी स्टेट हो सकती है। ठीक है, वाटर की बात करूँ तो वाटर आपका सॉलिड स्टेट में भी होता है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो जाएगा, और वाटर आपका वेपर फॉर्म मीन्स गैसेस फेज में भी हो सकता है। ठीक है, वाटर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड टू लिक्विड जाएगा, लिक्विड टू गैस जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिएगा अगर कोई आपको एक अननोन सबस्टांस दे दिया जाता है, किसी भी सबस्टांस के स्टेट को जानने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं। किसी भी मैटर की स्टेट को पता करने के लिए कुछ हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं। क्या क्या पैरामीटर्स है सर? टेम्परेचर एक पैरामीटर है हमारा, प्रेशर हमारा एक पैरामीटर है हमारा, वॉल्यूम हमारा एक पैरामीटर है, कंसंट्रेशन हमारा एक पैरामीटर है, मास हमारा एक पैरामीटर है। ये हमारे जनरली पैरामीटर है जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है इसका 1 atm। ठीक है, प्रेशर इसका 1 atm है और ये वाटर की कोई भी एक स्टेट है, मान के चलिएगा ये वाटर की कोई भी एक स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो मैं इतना आपको बता रहा हूं कि भाई टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर इसका 1 atm है, तो आप कहेंगे सर ये आइस होगा, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर उसका 1 atm होता है। तो जो वेरिएबल आपकी स्टेट को पता बताते हैं, जो आपकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल। जो आपकी सिस्टम की स्टेट को बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक, अगर मैं इसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दूं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं या कुछ भी बढ़ा दूं या घटा दूं तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी। ये बात आप समझ सकते हैं, सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी, और जब सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी तो आप कहेंगे ये सिस्टम वेरिएबल भी हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम्स को बदलने के काम भी आते हैं। ये सिस्टम की स्टेट भी बताते हैं और सिस्टम्स को चेंज करने के भी काम आते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्टेट वेरिएबल जो आपकी सिस्टम्स की स्टेट को बताते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद मेरे पास क्या आया करता है? ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या आया करता है भाई? ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल हमने लिए हैं जो आपकी सिस्टम्स की स्टेट बताते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम की स्टेट बताते हैं, और जो सिस्टम को चेंज करते हैं वो भी आपके सिस्टम्स स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, आइए जरा समझिए,
जैसे मैंने अभी एक कंपोनेंट लिया था, आपसे कहा था कि भाई इसका प्रेशर हमें पता है 1 atm, टेम्परेचर पता है इसका मान लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये आप देखें कि ये इंडिपेंडेंट है आपकी, क्योंकि मैं किसी सिंगल क्वांटिटी से तो मैं नहीं बता सकता ये किस स्टेट में होगा। जब मैंने टेम्परेचर भी आपको बताया तब आपने कहा कि नहीं सर ये तो वाटर की एक स्टेट होगी सॉलिड जो आइस होगी, वाटर की एक स्टेट होगी जो सर ये कैसी होगी, आइस स्टेट होगी। ठीक है, ओके चलिए। तो ये दोनों ऐसी वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है, इन्हें ये कैसे हमारे वेरिएबल हैं जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की हेल्प से वॉल्यूम को तो निकाल सकता हूं। कैसे? पीवी इक्वल्स टू आरटी से, पीवी इक्वल्स टू आरटी से वॉल्यूम डिफाइन कर सकता हूं। तो वॉल्यूम हमारा बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारे बनेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सिस्टम की स्टेट बताने के लिए जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे बन रहे हैं इंडिपेंडेंट, और उनकी हेल्प लेकर हम जो तीसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो हमारे होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो हमारे हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने बात करी स्टेट ऑफ वेरिएबल की, जो सिस्टम की स्टेट बताने के काम में आते हैं आपकी। ठीक है, और तीसरा हमने बात किया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आइए स्टेट ऑफ फंक्शन होता क्या है जरा प्लीज समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिएगा आप कोई सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हैं, और उस सिस्टम की स्टेट चेंज करने के लिए जब आप यहां चले थे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और यहां पर आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, आपने चाहे हीट एब्जॉर्ब की या हीट रिलीज की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका टेम्परेचर 0 से 20 हो जाता है। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। मैंने लिखा है दो स्टेट वेरिएबल विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे ये टेम्परेचर बढ़ाया, किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाया, क्या क्या प्रोग्रेस की आपने, प्रेशर्स बढ़ाए घटाए, कंप्रेशन किया कॉन्ट्रैक्शन किया, कोई लेना देना नहीं है। जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उन्हें तो हम लोग कहते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, और जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो आपके कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। क्लियर होगी मेरी बात? जो इनिशियल या फाइनल पे डिपेंड करते हैं वो तो आपके स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, और जो डिपेंड करते हैं कि वो किस मीडियम किस माध्यम से बनाया गया, किस माध्यम से वो टेम्परेचर चेंज किया गया, क्या क्या आपने युद्ध लड़े, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तो वो होते हैं आपके पाथ फंक्शन। इनिशियल फाइनल की बात कर रहे हैं तो वो स्टेट फंक्शन, और जो आपके रास्तों पर डिपेंड करते हैं वो है आपके पाथ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है भाई स्टेट फंक्शन हमारे कौन कौन से हुआ करते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन कौन से हुआ करते हैं? प्रेशर हमारा स्टेट फंक्शन होता है, वॉल्यूम हमारा स्टेट फंक्शन होता है, टेम्परेचर हमारा स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, एंथैल्पी हमारा स्टेट फंक्शन होता है, एंटोर्पी हमारा स्टेट फंक्शन होता है, और गिब्स एनर्जी भी हमारा स्टेट फंक्शन होता है। ये सब के सब स्टेट फंक्शन है, सब के सब कैपिटल लेटर पे शो किए जाएंगे। लेकिन चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंटोर्पी और चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी डू नॉट स्टेट फंक्शन। चेंज ऑफ एंथैल्पी, एंटोर्पी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आपके स्टेट फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन है, जो आपके रास्तों पर कि भाई ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक कैसे बढ़ाया, आपने कौन कौन से प्रोग्रेस किए, किस किस तरीके से बढ़ाया होगा, तो वो सब होते हैं आपके पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन स्मॉल लेटर से शो किए जाते हैं, जो आपके हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं? हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क आपके पाथ फंक्शन होते हैं। और ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंटोर्पी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब आपके हुआ करते हैं क्या? स्टेट फंक्शन। लेकिन चेंज जो स्टेट होंगी वो आपके होते हैं सबके सब स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेकर। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ कि
स्टेट वेरिएबल क्या चीज़ थे? जो आपकी सिस्टम ऑफ स्टेट्स बताते हैं। सिस्टम को जब आप चेंज करेंगे तो टेम्परेचर या प्रेशर कुछ तो चेंज करेंगे, उस चेंजेस होने की वजह से आपकी सिस्टम्स की स्टेट बदलेंगी और वही आपके स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। किसी को एड्रेस करने के लिए जिस मेजरमेंट का आप यूज करते हैं वो तो इंडिपेंडेंट है, और उनकी हेल्प से जब आप किसी थर्ड वेरिएबल को निकालते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।